भारत के लंबे इतिहास में कुछ साल जीत के लिए नहीं, बल्कि ट्रेजेडी के लिए याद किए जाते हैं। 1989 ऐसा ही एक साल था। बिहार के भागलपुर में, जो अपने सिल्क के लिए मशहूर है, कम्युनल टेंशन्स बढ़ने से नफरत ने शांति की जगह ले ली। दशकों में बनी एकता का वादा हिंसा से टूट गया, जिसने पड़ोसियों को दुश्मन बना दिया। यह कोई अचानक आया तूफान नहीं था। यह पॉलिटिकल एम्बिशन और पुरानी नफरतों से भड़की आग थी, जो 2 महीने तक जलती रही और अपने पीछे तबाही छोड़ गई। पीढ़ियों का बना विश्वास धार्मिक जुनून की लपटों में जलकर राख हो गया। 1000 से ज्यादा जानें गईं और शहर पर ऐसे जख्म रह गए जो कभी नहीं भरे। भागलपुर एक ऐसा चैप्टर है जिसे अक्सर हमारी नेशनल मेमोरी में दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन भूलना एक धोखा है, विक्टिम्स के साथ और भारत के आइडिया के साथ भी। भागलपुर को समझना यह सीखना है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है और नफरत इसे कितनी आसानी से तबाह कर सकती है। यह सिर्फ एक दंगे की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जब एम्पैथी खो जाती है तो डिवीजन जीत जाता है। ट्रेजेडी राम जन्मभूमि आंदोलन के बढ़ने के बीच शुरू हुई, जिसने पूरे भारत में धार्मिक भावनाओं को भड़काया। अक्टूबर 1989 में रामशिला पूजन प्रोसेशंस, अयोध्या में एक मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा करने की सेरेमनी भागलपुर से गुजरी। जैसे ही प्रोसेशन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों जैसे टटरपुर के पास पहुंची, तनाव बढ़ गया। सावधानी बरतने के बजाय हिंसा भड़क उठी, पत्थर और कच्चे बम फेंके गए और केओस फैल गया। इसके बाद एक खतरनाक अफवाह फैल गई, जिसमें दावा किया गया कि सैकड़ों हिंदू स्टूडेंट्स को मुसलमानों ने मार डाला था। इंस्टेंट फैक्ट चेकिंग के बिना की दुनिया में यह झूठ तेजी से फैला, जिससे गुस्सा और बदला लेने की प्यास भड़क उठी। अफवाह ब्रूटल रिटेलिएशन का कारण बन गई, जिससे पूरे समुदाय को दुश्मन के रूप में पेश किया गया। जो एक छोटा सा झगड़ा हो सकता था, वह जंग का ऐलान बन गया, जो गांवों और घरों तक फैल गया। प्रोसेशन अब सिर्फ धार्मिक नहीं रही, यह विक्टिमहुड का प्रतीक और हिंसा के लिए एक रैलिंग क्राई बन गई। चिंगारी जल चुकी थी, आग लगने वाली थी। रिटेलिएशन तेज और डरावनी तरह से ऑर्गेनाइज थी। जो सड़कों पर एक झगड़े के रूप में शुरू हुआ, वह एक पोग्रोम बन गया, जिसमें भीड़ हथियारों से लैस थी और तबाही मचाने पर तुली हुई थी। मुस्लिम मोहल्लों को घेर लिया गया, रेजिडेंट्स फंस गए और हिंसा 250 से ज्यादा गांवों तक फैल गई। ग्रामीण इलाकों में पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। घरों को लूटा और जलाया गया, मस्जिदों को अपवित्र किया गया और खेत किलिंग ग्राउंड्स बन गए। चंदेरी में रेफ्यूज की तलाश में दर्जनों लोगों को पुलिस ने एक भीड़ के हवाले कर दिया। लगभग 70 लोगों का मैसेकर कर दिया गया। परबत्ती में एक पूरे परिवार को मार दिया गया और एक कुएं में फेंक दिया गया। ये रैंडम एक्ट्स नहीं थे, बल्कि डराने और साफ करने के लिए सोचे समझे मैसेकर्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन गायब हो गया। पुलिस अक्सर पैसिव या कंप्लिसिट थी। भागलपुर के मुसलमानों के लिए कहीं जाने की जगह नहीं थी। हर दस्तक मौत का मतलब हो सकती थी। हिंसा ने सिर्फ जान माल को नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के आइडिया को भी निगल लिया। 2 महीने तक आग बेरोक टोक जलती रही। लोगैन गांव का मैसेकर दंगों की क्रूरता का एक भयानक प्रतीक है। 27 अक्टूबर 1989 को एक पुलिस ऑफिसर के नेतृत्व में एक भीड़ ने मुस्लिम ग्रामीणों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को घेर लिया और 116 लोगों का कत्ल कर दिया। हत्यारों ने शवों को एक मैस ग्रेव में दफना दिया, फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए गोभी के पौधे लगाए। हफ्तों तक रहस्य जमीन के नीचे दबा रहा, जब तक कि बदबू और मंडराते गिद्धों ने हॉरर का खुलासा नहीं किया। ग्रेव की खुदाई ने अत्याचार की पूरी हद को उजागर किया, जिससे देश सदमे में आ गया। लोगैन एक चिलिंग मेटाफोर बन गया। सब्जियों का एक खेत मौत के खेत को छिपा रहा था। मैसेकर ने सिर्फ भीड़ की क्रूरता को ही नहीं, बल्कि राज्य की पूरी तरह से विफलता को भी दिखाया। लोगैन के खेत एक समाज के बर्बरता में गिरने का प्रतीक बन गए। इसीलिए आपको हमसे जुड़ना नहीं, ज्यादा सच की थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या पसंद है। अगली बार मिलते हैं। चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 2 महीने तक हिंसा के दौरान पैरालाइज्ड रही। पुलिस, जिसका काम सभी नागरिकों की रक्षा करना था, पर हिंदू भीड़ का साथ देने, कभी कभी हिंसा में भाग लेने का भी आरोप लगाया गया। सुपरिटेंडेंट केएस द्विवेदी अपने कथित बायस और इनएक्शन के लिए बदनाम हो गए।
फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर ने उन्हें अपनी पोस्ट पर बनाए रखा। संदेश साफ था, सही समर्थन वाले लोगों को इंप्यूनिटी मिलेगी। बाद की एक जांच ने पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहां तक कि लोकल प्रेस को भी हिंसा को भड़काने और लंबा खींचने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन पीड़ितों के लिए बहुत देर से आया। सिस्टम सिर्फ शांत नहीं था, वह कंप्लिसिट था। उसकी विफलता आकस्मिक नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया चुनाव था जिसने नफरत को बेरोक टोक जलने दिया। न्याय में विश्वास टूट गया। संख्याएं चौंकाने वाली हैं। 1000 से ज्यादा मृत, उनमें से ज्यादातर मुसलमान। हालांकि कुछ अनुमान इससे भी ज्यादा है। हिंसा ने मुख्य रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया, जिससे दंगे एक अतरफा मैसेकर में बदल गए। फिर भी सैकड़ों हिंदुओं ने भी अपनी जान गंवाई। खासकर शुरुआती झड़पों में उनकी कहानियों को अक्सर भुला दिया जाता है। राज्य अपने सभी नागरिकों को बचाने में विफल रहा, जिससे दोनों तरफ के लोग पीड़ित हुए। रिलीफ कैंप्स मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए लगाए गए थे, जबकि हिंदू पीड़ितों को अक्सर बहुत कम समर्थन मिला, जिससे शिकायतें और गहरी हो गई। न्याय इलूसिव था, हजारों मामले दर्ज किए गए, लेकिन कुछ ही कन्विक्शंस हुए। कई अपराधी आजाद घूमते रहे और मास्टरमाइंड्स को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। भागलपुर का ट्रॉमा साझा है, लेकिन न्याय असमान था। लेगेसी दुख, खोए हुए विश्वास और ऐसे जख्मों की है जो कभी नहीं भरे। सभी पीड़ितों को स्वीकार करना, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेट सफरिंग को पहचानना ट्रेजेडी को समझने के लिए जरूरी है। भागलपुर भारत के कम्युनल वायलेंस के सबसे क्रूर एपिसोड में से एक है, फिर भी इस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। इसकी चुप्पी सुविधाजनक है, हमें अपने समाज और राजनीति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने से बचाती है। कहानी में सरकार, पुलिस और एक समाज शामिल है जो पागलपन में उतरने को तैयार है। इसमें कोई आसान हीरो या विलेन नहीं है। भागलपुर को भूलने से हम मुश्किल सबक सीखने से बचते हैं, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे साफ सबक नफरत एक बार जब बेकाबू हो जाती है तो सबको तबाह कर देती है। एक दंगे में कोई हम बनाम वे नहीं होता, सिर्फ सामूहिक विनाश होता है। न्याय विश्वास पर नहीं, बल्कि इंसानियत पर आधारित ही ठीक होने का एकमात्र तरीका है। हर पीड़ित को सुना जाना चाहिए, हर अपराधी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर हम भागलपुर से नहीं सीखते हैं, तो हम उसके हॉरर्स को दोहराने का जोखिम उठाते हैं।